अस्सलाम वालेकुम। बीए, बीएससी, एडीपी इंग्लिश की सप्लीज़ के बाद जो सबसे ज़्यादा सप्ली आ रही है वो है एजुकेशन की। क्योंकि एजुकेशन का सिलेबस चेंज हुआ था, स्टूडेंट तैयारी किसी और चीज़ की करके जाते हैं, आगे जब जाते हैं तो पेपर उनको और तरह का मिलता है। तो तफसील से बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तैयारी करने के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, गेस्ट पेपर भी देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं बीए एडीए पार्ट 2, जिसका कल पेपर है। स्टूडेंट देखें, एजुकेशन दो है, एक ओल्ड सिलेबस एक न्यू सिलेबस। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2019 के बाद न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया था एजुकेशन का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओल्ड एजुकेशन है या न्यू एजुकेशन है? नंबर वन, जिस बच्चे ने भी 2019 के बाद एडमिशन लिया है, नया नया एडमिशन, उसका न्यू सिलेबस है। और जिस स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन 2019 से पहले की हुई है लेकिन एडमिशन उन्होंने 2019 के बाद भेजा है, उसका भी न्यू सिलेबस है। अब ओल्ड किन का? ओल्ड उन स्टूडेंट का है जिनका 2019 से पहले पहले दाखिला हुआ हो या फिर उनकी कोई सप्ली वगैरह आ गई हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं जी न्यू सिलेबस की। एक और आप लोगों को अलामत यानी कि एक शनाख्त बता देता हूँ। आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर या आपके जो एडमिशन फॉर्म है उसके ऊपर अगर आपको लिखा हुआ है नज़र आए EDU डैश रोमन गिनती में 2-1, ये न्यू सिलेबस है, ठीक है। अगर आपको जस्ट ये लिखा हुआ नज़र आए EDU डैश रोमन गिनती का जो है वो 2, तो ये है ओल्ड सिलेबस। ये अब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस का मसला क्या है? न्यू सिलेबस में आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ था, बुक भी चेंज हुई थी। डोगर की बुक न्यू MCQs शॉर्ट और लॉन्ग वाली आप लोगों ने लेनी है। इसका पेपर पैटर्न क्या है न्यू सिलेबस वालों का? आपको 20 MCQs आने हैं, एक नंबर का एक MCQs है, कोई भी आपको चॉइस नहीं है। तो 20 नंबर के MCQs 20 नंबर हो गए। उसके बाद आपको 10 छोटे क्वेश्चन यानी कि मुख्तसर सवालात आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 यानी कि 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, कोई चॉइस नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको 60 मार्क्स के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपको चॉइस भी होती है, 7 सवाल आते हैं पेपर में, 4 आपने अटैम्प्ट करने हैं, एक सवाल आपका 15 नंबर का है, 60 मार्क्स का। इसका गेस्ट पेपर, इसके पास पेपर मैंने चैनल के ऊपर लगा दिए हुए हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों की सप्ली नहीं आएगी जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सिलेबस को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो तैयारी किसी और तरह से करके जाते हैं, आगे जब जाते हैं तो पेपर उनके सामने हो रहा है। जो ओल्ड सिलेबस है ना, आपका जो ओल्ड सिलेबस, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी कोई सप्ली वगैरह आती रही है बार बार और अभी वो ओल्ड सिलेबस से पेपर दे रहा है, तो उसका जो सिलेबस है आपको 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का। ये ओल्ड सिलेबस है जो कि अब ऑलमोस्ट आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। अब मोस्टली 90 to 95 जो है ना % स्टूडेंट जो है वो न्यू सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेपर पैटर्न है। सबसे बड़ी फेल होने की वजह यही है कि स्टूडेंट को पेपर पैटर्न ही नहीं पता। स्टूडेंट को ये नहीं पता कि वो कौन सी बुक से तैयारी करनी है। डोगर की MCQ शॉर्ट लॉन्ग जो बुक होगी वहाँ से आपने तैयारी करनी है, और जो ओल्ड बुक थी उससे आप लोगों की चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक चेंज की गई हैं। उम्मीद है कि अब आप लोग इस चीज़ के ऊपर अमल करो इंशाल्लाह। अब आप लोगों को ये पेपर पैटर्न में इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।